हेलो क्लास सेकेंड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की व्याकरण बुक से पढ़ेंगे पाठ 7 एक अनेक वचन। तो आप जल्दी से अपनी बुक निकालिए हिंदी व्याकरण और ओपन करिए पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 एक अनेक। तो आपने ओपन कर लिया बच्चों, और पेंसिल भी ले लीजिए क्योंकि बाद में हम लोग जब अभ्यास कार्य जो करते हैं तो आप पेंसिल लिए रहेंगे तो उसको तुरंत टिक लगा लेंगे, है ना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक अनेक बच्चों, यहाँ पे देखिए पिक्चर में एक मेज रखा है और 2 कुर्सियाँ रखी हैं, फिर एक आम रखा है और 4 केले हैं, एक पंखा है, 6 पतंगे हैं। तो बच्चों इससे आपको पता चल रहा है ना कि एक मेज वो एक है, 2 कुर्सियाँ अनेक, आम एक है जो वो एक है और 4 केले अनेक। तो बच्चों जिन शब्दों से हमें एक और अनेक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिन शब्दों से हमें जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु की संख्या का एक या अनेक पता चले उसे वचन कहते हैं, है ना। अब इन शब्दों से हमें एक और अनेक का पता चल रहा है तो इसको वचन कहते हैं। इससे आपकी समझ में आ गया। अब आगे चलिए देखते हैं और भी है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन से हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की एक संख्या का पता चलता है। एक वचन से हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति की एक संख्या का पता चलता है कि वो एक है, इसलिए उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ पे देखिए लड़का एक है, पत्ता भी एक है, तोता भी एक है और तितली भी एक है। फिर बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का पता चले तो उसे बहुवचन कहेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे लड़के, पत्ते, तोते, तितलियाँ, है ना। बच्चों देखिए यहाँ एक वचन में सब एक था और बहुवचन में 2 हैं। तो इसमें देखिए मात्रा जब इसकी बदल दी गई, लड़का में आ की मात्रा, और बहुवचन करने के लिए आपने आ की मात्रा हटाकर ए की मात्रा कर दी, वो हो गया लड़के, लड़का, लड़के। इसी तरह पत्ता में भी बच्चों आ की मात्रा को हटा दिया और ए की मात्रा, तो जहाँ पर आ की मात्रा है उसको हटा करके बहुवचन में ए की मात्रा लगा दी जाएगी तो वो बहुवचन बन जाएगा, लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, तोता, तोते। अब तितली में भी देखिए जो बड़ी की मात्रा है तितली में देखिए आखिर में ला पे बड़ी की मात्रा है ना, तो जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसको छोटी की मात्रा कर देते हैं, तितलियाँ। फिर या पर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, वो बहुवचन हो जाता है। देखिए आपने यहाँ पे नीचे तितलियाँ ऐसे ही लिखा हुआ है ना। तो बच्चों अब आगे पेज टर्न करिए और देखिए यहाँ पर शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप। यहाँ पे देखिए एक वचन, बहुवचन, लड़का, लड़के, नदी, नदियाँ, बात, बातें, सब देखिए एक वचन भी है और बहुवचन है। इसमें बहुत सारे हैं, इसे आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। और देखिए बच्चों ध्यान से कि कैसे इसमें बदला गया। जहाँ पर आ की मात्रा थी वहाँ पर जब उसे बहुवचन बनाए हैं तो एक ही मात्रा लग गई है ना। और जो ई की मात्रा बड़ी की मात्रा होती है उसको जब बहुवचन में हम लोग करते हैं तो वो छोटी की मात्रा हो जाती है, और या पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है ना, तो वो हो जाता है। इस तरह ध्यान दीजिए, आप सब में इसी तरीके से है जो मैंने बताया है। आ की मात्रा को हटाकर ए की मात्रा, और बड़ी की मात्रा जो लास्ट में बाद वाले अक्षर पे बड़ी की मात्रा लगी होती है वो छोटी की मात्रा बन जाती है, और फिर या लगा करके चंद्र बिंदु लगा देते हैं, हो जाता है बहुवचन। तो बच्चों आगे भी देखिए यहाँ पे लिखा है नीचे एक वचन, बहुवचन,
और यहाँ पे लिखा है, ध्यान रहे कि जब एक वचन को बहुवचन में बदला जाता है तो उसकी क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, राहुल ने, एक वचन में देखिए, राहुल ने रसगुल्ला खाया। तो यहाँ पर जो क्रिया है खाया, है ना, खाया, तो ये एक वचन है, इससे पता चल रहा। अब यहाँ पे देखिए, राहुल ने रसगुल्ले खाए, है ना, मतलब कि राहुल ने इसमें एक रसगुल्ला खाया था और यहाँ पे राहुल ने रसगुल्ले खाए, ज़्यादा रसगुल्ले खाए, है ना। इसलिए यहाँ पर देखिए क्रिया में भी परिवर्तन हो गया। क्रिया क्या है? खाया, फिर यहाँ पे हो गया खाए। फिर देखिए दूसरा क्या है? बस सड़क पर चल रही है। बस सड़क पर चल रही है, तो यहाँ पर एक बस सड़क पर चल रही है। फिर यहाँ पे जब देखिए बसें, अब सा पर एक ही मात्रा लग गई है और साथ में बिंदी भी लग गई है, ये बहुवचन हो गया। बसें सड़क पर चल रही है, देखिए है में बिंदी लग गई है, तो ये बहुवचन हो गया है। बंदर ने केला खाया, बंदर ने केले खाए। रमेश ने मिठाई खाई, रमेश ने मिठाइयाँ खाई, है ना। और मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। हम फिल्म, अब उसमें मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, वो अकेले फिल्म देखने जा रहा। अब यहाँ पर लिखा है हम, तो हम का मतलब बहुत सारे लोग हैं। हम फिल्म देखने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, रहे हैं, हा पर ए की मात्रा और साथ में बिंदी, तो ये बहुवचन हो गया। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो एक वचन है तो उसमें क्रिया में भी एक वचन और बहुवचन होता है। देखिए खाया, खाए। चल रही है, चल रही है, इससे पता चल जाएगा कि ये बहुवचन है। केला खाया, केले खाए। मिठाई खाई, मिठाइयाँ खाईं। अब ई पर भी बिंदी लगा हुआ, आप ध्यान दीजिए, ये हो जाता है बहुवचन। फिर मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, तो हम फिल्म देखने जा रहे हैं, इसमें भी बिंदी लगी है में, तो ये बहुवचन हो गया। चलिए अब आगे और पढ़ते हैं। बहन गुड़िया लाई, बहनें, अब बहन, एक बहन गुड़िया लाई, और यहाँ पर है बहनें गुड़िया लाईं। ई पे बिंदी लगी हुई है, बहनें गुड़िया लाईं। फिर मैली कमीज धुल गई, एक मैली कमीज है, मैली कमीज धुल गई, तो फिर मैली कमीजें धुल गईं, बिंदी लग जाएगी बच्चों, गईं। देखिए गईं, और बोलने में भी नाक से आप उच्चारण करोगे। मैली कमीज, अब मैं बोल रही हूँ मैली कमीज, ज पे ये देखिए आगत लगा हुआ है ना, बिंदी जो लगी है इसको क्या बोलते हैं? आगत। मैली कमीज धुल गई, मैली कमीज धुल गई, और जो बहुवचन है तो मैली कमीजें धुल गईं, है ना। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। इन वाक्यों में एक वचन को जब बहुवचन में बदला गया तो क्रिया में भी परिवर्तन आ गया, है ना। जैसे खाया, खाए, ये देखा ना जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। फिर बच्चों देखिए यहाँ भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है रेड कलर से, आदमी खड़ा है, तो वो एक वचन है। आदमी खड़े हैं, वो बहुवचन है में बिंदी लग गई। कबूतर आकाश में उड़ रहा है, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों, क्रिया से, इसमें देखिए क्रिया से ही पता चल रहा है कि क्या एक वचन है और बहुवचन है। यहाँ पे खड़ा है एक वचन, खड़े हैं बहुवचन। आकाश में उड़ रहा है एक वचन, आकाश में उड़ रहे हैं बहुवचन। आम खरीदा एक वचन, आम खरीदे बहुवचन, है ना।
इसमें आम आम दोनों में सेम लिखा हुआ है, बट खरीदा में इससे पता चला एक वचन, खरीदे बहुवचन। फिर पत्र दिया, डाकिया ने पत्र दिया, वो एक वचन, डाकिया ने पत्र दिए, तो इससे पता चला कि ज़्यादा पत्र दिए। तो बच्चों क्रिया से भी एक वचन और बहुवचन का पता चलता है। कल विद्यालय बंद रहेगा, कल विद्यालय बंद रहेंगे। कल विद्यालय बंद रहेगा, इससे पता चलता है कि कोई एक विद्यालय बंद रहेगा, अपना कोई विद्यालय बंद रहेगा। और जब सभी विद्यालय बंद रहेंगे तो कल विद्यालय बंद रहेंगे। बिंदी लग गई है, देखिए। तो आपको ये ध्यान देना है कहाँ पे बहुवचन में बिंदी लगी हुई है, और आपको इसका उच्चारण भी उसी तरह करना है, जहाँ बिंदी होगी वहाँ पे नाक से उच्चारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें लिखा है आओ और कुछ जाने। आओ और कुछ जाने, पेज नंबर 46। जब किसी बड़े के प्रति आदर प्रकट किया जाता है तब एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जब कोई बड़ा है तो अगर हम उसके बारे में कोई बात करते हैं तो उनके लिए जब आदर सूचक वाक्य प्रयोग किया जाता है तो उसमें बहुवचन होता है हमेशा। बच्चों चलिए जैसे कुछ वाक्य पढ़ते हैं हम। मामा जी दिल्ली जाएंगे, अब देखिए जाएंगे तो यहाँ पे ये बहुवचन है। वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं, अब ये भी बहुवचन है जो है जहाँ पे बिंदी लगी है ये बहुवचन है, लेकिन क्योंकि इनको हम लोग आदर दे रहे हैं वाल्मीकि जी को तो है लगा है। नानी जी मंदिर से लौट आई, अब यहाँ पे बेटा देखिए बिंदी लगी हुई है तो आई, और अगर बिंदी हट गई तो आई हो जाएगा, आई। नानी जी मंदिर से लौट आई तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा, वो बड़ी है, तो इसलिए आई वहाँ पर बिंदी लग गई है ना, वहाँ पर क्या लग गई, बिंदी लग गई। फिर अध्यापिका पढ़ा रही है, मेरे पिताजी समारोह के अध्यक्ष बने, है ना। तो बच्चों आज आपने वचन सीखा, एक वचन बहुवचन, और इसमें ये भी जाना कि जो क्रिया होती है उससे भी बहुवचन और एक वचन का पता चलता है। तो अब वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है बच्चों, तो आपने आज वचन पढ़ लिया। अब इसमें अभ्यास कार्य हम लोग करते हैं। सही उत्तर पे सही का निशान लगाइए। क इनमें से कौन सा एक वचन है, इनमें से कौन सा एक वचन है। बातें बहुवचन है ये तो, तितलियाँ ये भी बहुवचन है, रात ये है एक वचन, इस पे टिक करेंगे। फिर है लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़का का बहुवचन लड़के होगा ना, लड़के। फिर निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, बहुवचन बताना है। चिड़िया न, घड़ी ये भी नहीं, चींटियाँ, है ना, तो ये बहुवचन है। अब आगे देखिए नेक्स्ट है सही एक वचन और बहुवचन शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो आपको इसमें से जो शब्द दिए हैं बच्चे, कविता, फल, गुब्बारे, पेड़, इनको नीचे फिल करना है। नीता की टोकरी में कई तरह के फल हैं। मोहन ने कविता सुनाई, आपको लिखना हो तो पेंसिल से ये लिख लीजिए। नीता की टोकरी में कई तरह के फल हैं, मोहन ने कविता सुनाई, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चा गुब्बारे लेने के लिए रोने लगा, बाग में आम के पेड़ हैं। तो बच्चों ये आज आपका वचन पाठ पूरा हुआ और आपने एक वचन बहुवचन सीखा। तो बच्चों ये आप कर लीजिएगा आज, और इसे फिर से दोबारा से जो यहाँ पे सारे एक वचन और बहुवचन दिए हुए हैं इन्हें आप अच्छे से लर्न करेंगे और इसे कॉपी में भी लिखेंगे। ये एक वचन और बहुवचन ये जो सारे लिखे हैं इन्हें आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। ऊपर वाले जो ये एक वचन लड़का लड़का लड़के ये सब है ना,
तो ये वाले आपको तितली तितलियाँ यहाँ तक पूरा कॉपी में लिखना है। ओके ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।